हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। नेहरू जी की विदेश नीति के प्रशंसक थे। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का आप समर्थन करते हैं, तो फिर अगर आपको आधा कांग्रेसी कहे कोई, तो उसमें गलती क्या है? नेहरू जी की मैंने उनके मुंह पर कठोर आलोचना की थी। मैंने एक बार नेहरू जी से कहा था कि आपका व्यक्तित्व विभाजित व्यक्तित्व है, इसमें चर्चिल भी और चैम्बरलेन भी है। नेहरू जी तमतमा गए थे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? मैं नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक था। वो नेहरू जी की नीति नहीं थी, और ये बात भी मैंने उनके ही सामने कही थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होता, अगर और कोई प्रधानमंत्री होता, तो वो भी देश की आजादी के बाद दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति पर चलता। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास। तो नेहरू जी की नीति का समर्थक होने का सवाल नहीं। नेहरू जी तो आपकी तारीफ करते थे पार्लियामेंट में। अब इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ तारीफ करने लायक होगा। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। वाजपेयी जी उनसे नाराज उसी विषय को लेकर थे, बाकी विषयों को लेकर वाजपेयी जी उनसे नाराज कभी नहीं थे। पर गोधरा के जो दाग हैं वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों से नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में जो कांग्रेस नेता शहीद हुए हैं, उनके खून के दाग डॉक्टर रमन सिंह के कपड़ों से कभी नहीं जाएंगे। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं।